चलिए सीधे रुक करेंगे शिरीष पारकर का, जो मणिसी के प्रवक्ता हैं। शिरीष पारकर साहब, हम सब जानते हैं कि राज ठाकरे के खास दोस्त हैं सचिन तेंदुलकर। क्या यही वजह है कि इस मुद्दे पर आप लगातार खामोशी बनाए हुए हैं? सचिन तेंदुलकर पर जो हमला किया जा रहा है उस पर आप कुछ बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। खासकर ये मौका है आपके लिए एक बार फिर मराठी अस्मिता का सवाल उठाने का। नहीं, सबसे पहले आप जो मजा देखने की बात कर रहे हैं झगड़ा लगा के, वो अपना पहला आप बंद कीजिए, नंबर एक। नंबर दो, सचिन तेंदुलकर सचमुच एक महान खिलाड़ी है, लेकिन जिस पत्रकार ने उसे ये सारे पॉलिटिकल सवाल पूछे वो भी पूछना नहीं चाहिए था। ये वर्षगांठ थी, 20वीं वर्षगांठ थी सचिन के इंटरनेशनल करियर की, उसकी उपलब्धियों के ऊपर वो कार्यक्रम जो चल रहा था, उसके दौरान जो सचिन को सवाल पूछे गए वो टिपिकल पॉलिटिकल सवाल थे। आप सचिन को देखने आते हैं या सचिन की बैटिंग देखने आते हैं? आप सचिन को सुनने नहीं जाते, आप सचिन तेंदुलकर जैसे प्लेयर की बैटिंग देखना पसंद करते हैं। तो ये सारी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो भी हो गया है सचिन तेंदुलकर के बारे में। तो अब इस चीज को अभी हम बंद कर दे तो ज्यादा अच्छा होगा। नहीं, आप ये बताइए शिरीष पारकर साहब, क्या सचिन तेंदुलकर इस देश के नागरिक नहीं है? क्या वो महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि के नहीं है? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? तो लिहाजा ये सवाल भी अपने आप में जायज है, अगर किसी ने ये सवाल पूछे भी हैं। और अगर सवाल पूछे हैं तो सचिन पर हमला क्यों? नहीं, सवाल ये है कि हर एक आदमी, जैसे मैं अपने आप को पहले भारतीय, मैं भी गर्व महसूस करता हूं, मैं महाराष्ट्र का हूं, मुझे भी हर एक आदमी की यही धारणा होती है, हर एक आदमी को अपने देश के प्रति प्यार होता है। लेकिन जो सचिन को सवाल हो, जिसके ऊपर से जो बवाल उठ गया है, वो सचिन के सवाल नहीं थे, वो सचिन को पूछने लायक सवाल नहीं थे। आप उसको क्रिकेट की उपलब्धियों के बारे में सवाल पूछो, लेकिन जिस तरीके से सारा प्रेस में ये माहौल उठ गया है वो सारी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और मेरे ख्याल से इस चीज पे और आप चैनल वाले राजनीति ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। चलिए, आप बेशक राजनीति करते रहे शिरीष पारकर साहब। अबू आजमी, आपसे हम जानना चाहेंगे इस मुद्दे पर, ये जो पूरी बहस हो रही है, अब सचिन तेंदुलकर तक को नहीं बख्शा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? नहीं, आप बहुत सही कहा आप लोगों ने, और सारा देश कह रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ मराठी वोटों की राजनीति की होड़ लगी हुई है कि मराठी वोट किसको कितना कैसे मिल जाए, ये हो रहा और कुछ नहीं। मैं मानता हूं सचिन तेंदुलकर जी हो या देश का कोई भी व्यक्ति हो, हर शख्स ये पूछा जा सकता है। और अगर वो कहता है कि मैं मराठी हूं, मुझे गर्व है, मैं भारतवर्ष का नागरिक हूं, मुझे गर्व है, तो इसमें कोई एतराज की बात नहीं है। मोहन रावले साहब, रहा था बात उनकी, मोहन रावले जी की, पांच टाइम एमपी रह चुके हैं, और वो कह रहे हैं कि संयुक्त महाराष्ट्र की लड़ाई में 105 लोग शहीद हुए थे। जरा उनसे पूछिए कि 105 लोगों में कौन कौन से लोग थे। उसमें हिंदी भाषी उत्तर भारतीय भी थे, फारसी भी थे, मराठी भी, उन्होंने मिलकर महाराष्ट्र को बनाया है। जी, इस बात का जवाब देना चाहेंगे मोहन रावले साहब? व्यक्ति कहीं भी जो सवाल यहां पर उठाया अबू आजमी ने कि वो जो लोग मारे गए थे उसमें सिर्फ मराठी भाषी शुमार नहीं थे, जवाब देंगे इसका आप रावले साहब? नीतियों पर काम करके देश को तोड़ना चाहते हैं? जी बिल्कुल, आपके इस बात का जवाब देंगे रावले साहब। 100 से ज्यादा लोग मराठी थे। जो हमने किसी उत्तर भारतीयों को यह विरोध नहीं किया है, जो यहाँ रहते, जो अपने हमारे मराठी मिट्टी, हमारी मिट्टी मानते, वो हमारे ऐसे बाला साहब ठाकरे जी के, आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की भावना है। लेकिन आज सचिन तेंदुलकर का बहाने में इन लोग राजनीति कर रहे, जैसे अभी शिरीष पारकर जी ने कहा कि राजनीति कर रहे, ये राजनीति का इसलिए कर रहे। हेलो, देखिए, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, सचिन को समझना चाहिए, सचिन को बाला साहब ठाकरे ने वोटों की राजनीति में मेरे महाराष्ट्र, मेरे मुंबई को कमजोर मत करो। आप मुंबई को कमजोर कर रहे हैं रावले साहब। बिल्कुल, अबू आजमी, आपका जवाब देंगे रावले साहब? रावले साहब जवाब दीजिए। बाला साहब ठाकरे जी के और सचिन के पारिवारिक संबंध है, और बाला साहब ठाकरे जी को पिता समान, सचिन के लिए बाला साहब ठाकरे पिता समान है। लेकिन आज ऐसा हो रहा है, ताकत रखो क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करने की। इस देश के अंदर कानून है कि रावले साहब मांगने वाला। रावले साहब, मैं बहुत संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूंगा, अबू आजमी साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पे।